हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम जुत्सु काइसेन के सीज़न 2 के एपिसोड 5 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और ये वाली वीडियो पहले वीडियो से ज़्यादा लंबी हो सकती है क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर हम पूरा हिडन इन्वेंटरी आर्क को कवर करेंगे। और इस वाली आर्क के बाद अपना सीबीओ आर्क भी स्टार्ट होता है। तो हम सीबीओ आर्क तभी तुम्हारे लाएंगे जब तुम्हारा इस वाली वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस वाली वीडियो को कितना शेयर करते हो, कितना कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, अपना सपोर्ट दिखाते हो। तो ऑफकोर्स अगर तुम इस वाली वीडियो पे शेयर करोगे इस वाली वीडियो को तो अच्छा रिस्पांस आएगा, 100% है। तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें चाहिए नेक्स्ट एपिसोड या नहीं चाहिए सीबीओ आर्क से रिलेटेड। तो अगर तुम चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस प्रीवियस एपिसोड की एंड में हमने देखा था कि जो फुशिगुरो होता है वो अमाने एंड गोजो को मार देता है एंड अब उसकी फाइट गेटो के साथ है। तो अब आगे तो गाइस न्यू चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि फुशिगुरो रिवील करता है कैसे उसने जुत्सु आर्क में एंटर किया और कैसे उसने गोजो पर अपना सक्सेसफुली स्नीक अटैक करा था। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तोजी के पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं थी जिस कारण वो आसानी से उन बैरियर के आर पार जा सकता है। बट तोजी के पास एक कर्स टूल था जिस कारण उसको ये सब करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो ही रही थी फिर भी। और तोजी गेटो को सब चीज़ बता रहा होता है तो गेटो सुनने के मूड में नहीं होता और गेटो तोजी पर अटैक करता है। और जब गेटो का अटैक तोजी तक पहुँचने वाला होता है तो तोजी सिर्फ एक गन के थ्रू उस अटैक से बच जाता है और इससे गेटो की ड्रैगन कर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। फिर तोजी कहता है मुझे अपनी बात तो ख़त्म करने दो पहले। और उसके बाद तोजी कर्स टूल को बैरियर के अंदर एंटर कराता है और फिर तोजी बोलता है तुम यही सोच रहे होगे कर्स स्पीड को बैरियर के अंदर आसानी से नहीं लाया जा सकता, तो मैंने ये किया कैसे। और फिर तोजी अपने मुंह से कर्स स्पीड को निकालता है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिपी लग रहा था। और जो वो कर्स स्पीड होती है वो खुद की बॉडी को अपने अंदर स्टोर कर सकती है, जिसके बाद तोजी उस कर्स स्पीड को अपने स्टोमच के अंदर स्टोर कर लेता है। और उसके बाद फिर तोजी अपनी बात कंप्लीट करते हुए कहता है उसने जो स्नेक अटैक किया था गोजो पर वो भी उस कर्स टूल की हेल्प से नहीं किया था, क्योंकि अगर वो उस कर्स टूल का यूज़ करता तो गोजो उसे आराम से सेंस कर लेता यूजिंग हिज 6 आइज। और उसने गोजो पर फर्स्टली हमला इसलिए किया क्योंकि अगर वो अमाने पर अटैक करता तो उसकी पावर एक्सपोज हो जाती, तो फिर गोजो उसे नहीं छोड़ता। और ये सब बात सुनकर गेटो गुस्से में बोलता है चुप रहो। और उसके बाद फिर गेटो के मन में एक ही सवाल होता है और गेटो बोलता है तोजी को उसके मूवमेंट का पता कैसे चला, क्योंकि उसने तो पीछे कोई क्लू छोड़ा ही नहीं था। और उसके बाद फिर तोजी रिप्लाई देता है कर्स एनर्जी के अलावा भी और भी चीज़ें जो कि ह्यूमन में अपने पीछे छोड़ जाते हैं लाइक ओडोर, फुटप्रिंट एक्सेट्रा। एंड तोजी के पास फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ उसकी सेंसेस भी बहुत ज़्यादा शार्प है। और इतना सुनते ही गेटो तुरंत तोजी पर अटैक कर देता है। और लेकिन जो ये अटैक होता है तोजी पर काम नहीं करता, बंदा आराम से उस ड्रैगन की खाल को चीर देता है। और ये सब देखकर गेटो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि गेटो के अकॉर्डिंग रेनबो ड्रैगन की स्किन सबसे ज़्यादा हार्ड होती है सारी कर्सेज में। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि तोजी के पीछे एक स्पिरिट आ जाती है जो कि तोजी पर इनविजिबल अटैक करती है, लेकिन उस इनविजिबल अटैक का भी कोई असर नहीं पड़ता तोजी पर। जो तोजी के पास एक स्पेशल ग्रेस कर्स टूल होता है वो उस अटैक से उस मतलब जो इनविजिबल अटैक होता है उसको नलीफाई कर देता है। और ये देखकर स्पिरिट भी शॉक्ड हो जाती है, बट फिर तुरंत ही गेटो तोजी के पीछे आ जाता है उसकी कर्स को ऑब्जर्व करने के लिए। और इस एक्शन पर तोजी गेटो को बेवकूफ़ बोलता है क्योंकि ऐसा करके वो खुद ही मरेगा। और उसके बाद फिर हमको कर्स मैनिपुलेशन का एक रूल बताया जाता है, यदि कर्स और कर्स यूजर के बीच 2 या 2 से ज़्यादा लेवल का डिफरेंस होगा तो कर्स यूजर बिना किसी प्रॉब्लम के उस कर्स को ऑब्जर्व कर सकता है। और उसके बाद सरप्राइजिंगली वो जो कर्स होते हैं वो गेटो को रिजेक्ट कर देती है और ये देखकर गेटो भी शॉक्ड हो जाता है कि ये हुआ कैसे। और उसके बाद फिर तोजी इसी मौके का फ़ायदा उठाता है और गेटो पर अटैक करता है और जो उसकी कर्स स्पिरिट होती है वो उसको तुरंत ही ख़त्म कर देता है। लेकिन तोजी गेटो को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है बट उसे मारता नहीं है, क्योंकि तोजी को लगता है कि अगर उसने गेटो को मार दे तो जो उसके कंट्रोल में सारी कर्स है वो तोजी के पीछे पड़ जाएंगी। और अब तोजी फुशिगुरो यही सोच रहा होता है कि उन लोगों के पास इतना टैलेंट होने के बावजूद भी वो उस जैसे मंकी से हार गए। और उसके बाद तोजी अमाने की बॉडी को स्टारलियर्स ग्रुप के हेडक्वार्टर पहुंचाता है। एंड जब तोजी अपना काम खत्म करके स्टारलियर्स ग्रुप के हेडक्वार्टर से बाहर निकलता है तो तभी वो अपने सामने गोजो को देखता है। एंड तुम तोजी का रिएक्शन देख सकते हो कि वो कितना ज़्यादा शॉक्ड हो चुका है। और उसके बाद तोजी समझ जाता है कि गोजो ने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ किया है, तो फिर गोजो बोलता है करेक्ट, सही बोला। और जब गोजो ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा था तब जाके वो ऐसा कर पाया, तब जाके वो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ कर पाया। और फिर गोजो बोलते ही चले जाता है, सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है। और तोजी भी लाइक भाई बस कर भाई, मैंने सुन लिया तेरी बकवास। और उसके बाद फिर गोजो अपनी बात के एंड में ये भी बोलता है जब तुमने मेरा हेड काटा था तो तुमने उस स्पेशल ग्रेड कर्स टूल का यूज़ नहीं किया था, तो अब तुम हारने वाले हो। और तोजी रिप्लाई देता है अच्छा हार गया, अभी तो फाइट शुरू हुई है बच्चे। और गाइस अभी तुम गोजो का रिएक्शन देख सकते हो, गोजो कतई पागल सा हो चुका है। और तभी तोजी गोजो पर अटैक करता है और इस बार गोजो तोजी के मूव को आसानी से रीड कर सकता है। और फिर गोजो तोजी पर कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड का यूज़ करता है जिससे तोजी बहुत दूर जाकर गिरता है। और ऐसी टेक्निक देखने के बाद तोजी गोजो को मॉन्स्टर तक कह देता है। और यह अटैक इतना पावरफुल होता है कि तोजी की हड्डियाँ तक दर्द करने लगती है। और तभी हम तोजी को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और तोजी को विश्वास होता है कि गोजो की न्यू टेक्निक भी तोजी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जब तोजी गोजो को फन करते हुए देखता है तो उसकी एक्साइटमेंट डर में बदल जाती है। और फिर तोजी खुद को विश्वास दिलाते हुए कहता है इट विल वर्क।
और तोजी ये भी कहता है वो गोजो की सारी टेक्निक को जानता है और उसके बाद उसका सारी टेक्निक का काउंटर भी है, तो गोजो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तोजी बोलता है अब तुम मरने वाले हो। और उसके बाद सीन चेंज होता है, हम गोजो को देखते हैं जिसका ध्यान फाइटिंग में होता ही नहीं है। एंड वो अमानी से माफ़ी मांगता है और बोलता है मैं तुम पर गुस्सा नहीं था और ना ही मैं किसी से हेट करता था। और उसके बाद फिर तोजी सबसे पावरफुल अटैक अपना गोजो पर करता है और फिर गोजो काउंटर अटैक करता है और बोलता है बड़े बड़े क्लैन की लड़ाई के बीच उनकी पावर लीक या डिस्क्लोज हो जाती है और इसके कारण तोजी को गोजो के ब्लू एंड रेड के बारे में पता था, उसके साथ साथ उसको इन्फिनिटी के बारे में भी पता था। और फिर गोजो होलो टेक्निक पर्पल का यूज़ करता है जिससे तोजी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, डैमेज ही नहीं हार चुका है। और फिर तोजी बोलता है अब मैं हार चुका हूँ। उसके बाद फिर गोजो बोलता है तुम्हारे कोई लास्ट वर्ड्स है जो तुम्हें कहना हो। उसके बाद फिर फुजीकोरो कहता है नो, और फिर बोलता है मेरा एक 2-3 साल का बच्चा है जो कि जैनी फैमिली में कुछ दिनों बाद बिक जाएगा, तो अब तुम्हारे ऊपर है तुम क्या करना चाहते हो। और वो बंदा और कोई नहीं मेगुमी फुजीकोरो होता है। और उसके बाद जब गोजो रिलीजियस ग्रुप से अमानी की बॉडी को छुड़ाता है तो फिर उसे रास्ते में गेटो मिलता है और उन दोनों को लग रहा होता है कि ये सब उनकी गलती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और उसके बाद फिर गोजो बोलता है क्या हम इन सब लोगों को मार दे, तो फिर गेटो बोलता है नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा क्योंकि जो टॉप का लीडर होगा वो कब का भाग गया होगा पहले ही। और उसके बाद फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि सोको और गेटो गोजो पर अटैक करते हैं पेन और रबड़ से, लेकिन वो सब चीज़ें गोजो को छू तक नहीं पाती बिना उसके कुछ करे। और ये सब देखकर सोको और गेटो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि पहले उसे ऐसा करने के लिए टारगेट सेट करना पड़ता था, लेकिन अब उसे टारगेट सेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर गोजो एक्सप्लेन करता है जो चीज़ पहले वो मैनुअली करता था अब उसने ऑटोमेटिक कर दी है। और इस टाइम पर गोजो रेड और ब्लू यूज़ कर सकता है, रिवर्स कर्स टेक्निक एंड साथ ही साथ क्लोज रेंज में टेलीपोर्ट टेक्निक मास्टरी हासिल करने की भी सोच रहा होता है। और उसके बाद फिर गेटो समझ जाता है जो गोजो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर बन चुका है। फिर गोजो गेटो से पूछता है तुम्हारा वेट तो कम नहीं हो गया, तुम सही भी हो ना। और गोजो भी समझ रहा होता है जो गेटो है उसका बिहेवियर पूरा चेंज हो रहा है, वो बदल रहा है धीरे धीरे करके। और फिर गेटो बोलता है मैं ठीक हूँ, बस ये समर स्ट्रेस है। और ये सब होने के पीछे एक ही रीज़न होता है, गोजो को ज़्यादा मिशन हैंडल करना। और जो सोको होती है वो डेंजर मिशन में नहीं जाती एंड जो गेटो है वो काफ़ी टाइम से अकेला वक्त बिता रहा होता है। और गेटो मिशन करता है बट अकेले मिशन करता है वो। और उसके बाद फिर गेटो एक्सप्लेन करता है उसने काफ़ी सारी कर्सेस की एक्सरसाइज किया है और वो उसे कंज्यूम भी करता है और कोई नहीं जानता कि कर्सेस को कंज्यूम करने में कैसा एहसास होता है। तो गेटो के अकॉर्डिंग अगर कोई भी कर्स को कंज्यूम करता है तो उसका एहसास ऐसा होगा जैसे कि तुमने किसी कपड़े से उल्टी साफ करी हो एंड तुम उसी कपड़े को निगल रहे हो। और फिर गेटो सोच रहा होता है कि वो ये सब चीज़ें किन के लिए कर रहा है, जो एक इंसान की मौत पे हंस रहे हैं उनके लिए कर रहा है ये सब चीज़ें। और जिस दिन अमाने मरी थी और सभी लोग हंस रहे थे तो उस दिन के बाद से गेटो अपने से एक ही सवाल पूछता है, जो उसने ये सब चीज़ें देखी थी वो कोई अनयूजुअल चीज़ें नहीं थी, इसके बारे में वो पहले से जानता था क्योंकि वो एक सोर्सर है। बट जो उन लोगों की हंसी है वो उसको सोचकर जो गेटो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जा रहा था और वो उनकी हंसी को भुला नहीं पाता, अपने दिमाग से मिटा नहीं पाता इस चीज़ को। और इस टाइम गेटो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है जैसे कि तुम उसका रिएक्शन स्क्रीन पर देख सकते हो। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं गेटो से 1 साल जूनियर लड़का गेटो से मिलने आया होता है क्योंकि वो एक मिशन पे जा रहा होता है काफ़ी दूर। और उसके बाद फिर गेटो बातों के बीच में बोलता है क्या तुम जुजुत्सु सोर्सर बने रहना चाहते हो, क्या तुम्हें इसमें परेशानी नहीं होती कुछ भी। और उसके बाद फिर वो बच्चा रिप्लाई देता है वैसे तुम्हारा क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है बट मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता और ये सब चीज़ें करने में मेरे को मज़ा आता है इसलिए मैं ये सब चीज़ें करता हूँ और जो चीज़ करने में मेरे को मज़ा आता है उसका मेरे को कोई रीज़न नहीं पता। और उसके बाद फिर एक अनजान लड़की गेटो के सामने आती है और बोलती है तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है। और ये सब बात सुन के मैं यही सोच रहा हूँ भाई इसने क्या सवाल पूछा, हाय हेलो कुछ नहीं सीधे। और उसके बाद फिर सिग्मा गेटो बोलता है तुम हो कौन, और तभी शायद से जूनियर बोलता है मुझको वो लड़की पसंद है जो हेल्दी हो। और वो गेटो को ये भी विश्वास दिलाता है कि जो ये लड़की है वो अच्छी है क्योंकि वो बुरे और अच्छे लोगों को पहचान सकता है। और तभी गेटो बोलता है अच्छा तो तुम मेरे सामने बैठ के ये बोल सकते हो कि तुम बुरे और अच्छे लोगों को पहचान सकती हो। और क्योंकि गेटो को इस चीज़ में खुद कंफ्यूज होता है कि वो अच्छा है या बुरा, और तभी वो जूनियर होता है वो चले जाता है वहाँ से। और उसके बाद फिर हमको पता चलता है वो स्पेशल ग्रेड की सोर्सर यूकी होती है। और उसके बाद फिर गेटो बोलता है अच्छा तो तुम हो वो। और फिर हमको यूकी के बारे में पता चलता है कि वो कर्स स्पीड की एक्सरसाइज नहीं करती और यूकी के पास इस चीज़ का घमंड होता है कि वो एक स्पेशल ग्रेड के होने के बावजूद भी किसी भी मिशन पे नहीं जाती और वो इधर उधर घूमती रहती है। और जो वो लड़की यूकी होती है उसे जुजुत्सु हायर पसंद नहीं है क्योंकि जो जुजुत्सु हायर मिशन हैंडल करते हैं उसको वो तरीका पसंद नहीं है क्योंकि उस लड़की का मानना है कि प्रॉब्लम को उसकी कॉज से सॉल्व करना चाहिए और जो जुजुत्सु हायर है वो उसकी प्रॉब्लम को उसकी सिम्टम से सॉल्व करना चाहते हैं। और उसके बाद फिर गेटो को भी यूकी की बातों पे इंटरेस्ट आने लगता है और फिर यूकी जो बोलती है उसके बाद गेटो की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। और यूकी बोलती है कि वो एक कर्स स्पीड को हंट नहीं करना चाहती, वो ऐसी दुनिया बनाना चाहती है कि जहाँ पे कर्स स्पीड बॉर्न ही ना हो। और गेटो को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और यूकी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलती है टेल मी व्हाट इज कर्स एनर्जी। और उसके बाद फिर गेटो आंसर देता है ह्यूमन कर्स एनर्जी को लीक करते हैं जो कि इकट्ठा होकर बाद में कर्स स्पीड बन जाती है। तो यूकी बोलती है एक्सीलेंट, तो इसका मतलब है कि 2 ही तरीके जिससे हम ऐसा वर्ल्ड बना सकते हैं जिसमें कोई भी कर्स स्पीड ना हो। तो उसका फिर यूकी बोलती है पहला तरीका तो यही है कि पूरी ह्यूमैनिटी की कर्स स्पीड को ख़त्म कर दो
और दूसरा तरीका ये है कि सारे ह्यूमन को कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना सिखा दो। तो उसे पहला तरीका ही सही लग रहा होता है क्योंकि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है तोजी फुसिकुरो। और जो तोजी फुसिकुरो था उस बंदे के पास 0 कर्स एनर्जी थी, और भले ही उसके पास कर्स एनर्जी ना हो बट वो अपने 5 सेंस से कर्स एनर्जी को महसूस कर सकता है। और इसमें कोई सेम नहीं है कि वो उस बंदे से हारा है। और इन्हीं सब की वजह से जो यूकी थी वो तोजी फुसिकुरो पर रिसर्च करना चाहती थी बट उसने मना कर दिया, और अब वो उसका अल्टरनेटिव ढूंढ रही है। और उसके बाद फिर यूकी एक लड़की की फोटो दिखाते जो कि और कोई नहीं माकी होती है। और फिर वो लड़की यूकी बोलती है कि जो नॉन सोर्सर होते हैं उनसे कर्स एनर्जी लीक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि उन्हें कर्स एनर्जी कंट्रोल करना नहीं आता। बट जो सोर्सर होते हैं उनसे कर्स एनर्जी लीक होने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस है बिकॉज उन्हें अपनी कर्स स्पीड को कंट्रोल करना आता है। और उसके फिर यूकी बोलती है तो इसका मतलब अगर सोर्सर का वर्ल्ड होता तो कर्स स्पीड बॉर्न ही नहीं होती। जिसको सुन के जो गेटो है वो पूरा शॉक्ड हो जाता है, जैसे कि तुम उसका रिएक्शन स्क्रीन पे देख सकते हो। तो उसके फिर गेटो बोलता है तो इसका मतलब जो भी नॉन सोर्सर है हमें उनको ख़त्म करना पड़ेगा। और जिस पे जो यूकी वो रिप्लाई देती है हाँ ऐसा कर सकते हैं हम। और क्या फिर यूकी बोलती है क्या तुम नॉन जुजुत्सु सोर्सर से हेट करते हो। तो फिर गेटो इस बार रिप्लाई देता है मुझे नहीं पता, क्योंकि जो गेटो था उसकी थिंकिंग ये थी कि जो जुजुत्सु सोर्सर होते हैं उसका काम होता है वो नॉन जुजुत्सु सोर्सर की हेल्प करे, उनको बचाए, उनकी रक्षा करे। बट अभी जो गेटो की थिंकिंग है वो पूरी चेंज हो चुकी है और अभी गेटो में बदलाव आने शुरू हो चुके हैं। और फिर उसके बाद हमको पता चलता है जो वो लड़की है वो स्पेशल ग्रेड है ही, बट जो गोजो और गेटो है वो भी अब स्पेशल ग्रेड में एंटर कर चुके हैं, तो वो भी मतलब स्पेशल ग्रेड कर्स यूज़र बन चुके हैं। तो गाइस उसके बाद सीन चेंज होते हैं, हम गेटो के जूनियर्स को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं क्योंकि उन्हें बताया गया था कि जो कर्स स्पिरिट है वो 2nd ग्रेड की है बट वो 1st ग्रेड की निकली, जिस कारण वो दोनों बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं, एक बंदे की मौत हो जाती है। और फिर यहाँ पे जो गेटो है वो पूरा शॉक्ड हो जाता है और जो बंदा मरा था उसका नाम नानामी होता है। तो अब आगे देखते क्या होता है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं कि जो गेटो है उसको एक मिशन मिला होता है जिसमें उसे कर्स की एक्सरसाइज करनी पड़ती है क्योंकि जो कर्स है उन्होंने बहुत सारे लोगों को गायब कर दिया। और जब वो कर्स को हम देखते हैं वो 2 छोटी बच्चियाँ होती है और वो जो मतलब नॉन कर्स यूज़र लोग होते हैं वो उन बच्चों को गाली दे रहे होते हैं, और ये सब देख के जो गेटो होता है उसकी पूरी सटक जाती है। और उसके बाद फिर तुम समझ ही सकते हो उन लोगों का क्या हुआ होगा। और उसके 5 दिन बाद हमको पता चलता है कि उस गांव में 112 लोग मर चुके, जिसका रीज़न था कर्स स्पिरिट। और जो ये सारी कर्स स्पिरिट से वो गेटो की थी, तो ये सारा काम गेटो ने किया है फिर। और उसके बाद फिर गोजो और गेटो के सेंस से बोलते हैं जो गेटो है वो पूरा बदल चुका है, उसने सभी गांव के लोगों को मार दिया, इवन उसने अपनी फैमिली को तक मार दिया। और जिसे देख के गोजो का रिएक्शन होता है व्हाट, क्या उसने सबको मार दिया, ऐसे कैसे हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। गोजो पूरा शॉक्ड हो जाता है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं कि गेटो सोको से बात करने आया होता है और गेटो बोलता है मैं एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता हूँ कि जहाँ पे जुजुत्सु सोर्सर ही रहे। और जिसे देख के जो सोको है वो भी हंसने लग जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जो गेटो है वो मजाक कर रहा होगा, बट फिर सोको को लग रहा होता है कि जो गेटो सीरियस बोल रहा है। फिर वो गोजो को कॉल लगाती है। उसके बाद जब गोजो गेटो को देखता है तो गुस्से में बोलता है एक्सप्लेन योरसेल्फ, तुम क्यों नॉन सोर्सर को ख़त्म करना चाहते हो, इवन तुमने अपने पेरेंट्स को तक नहीं छोड़ा। तो फिर गेटो रिप्लाई देता है कामली, अगर मैं सही में कुछ बदलना चाहता हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स को एक्सेप्शन के रूप में यूज़ नहीं कर सकता। और उसके बाद फिर गोजो बोलता है मुझे नहीं लगा था कि तुम किसी भी बंदे को, किसी भी नॉन सोर्सर को बिना किसी रीज़न के मारोगे, मेरे को तो लगा था कि तुम इस चीज़ के खिलाफ होगे बट तुम ऐसा कर रहे हो। उसके बाद फिर गेटो बोलता है इस चीज़ का भी कोई पॉइंट है। और फिर गोजो बोलता है इसका कोई पॉइंट नहीं है, ये बस एक फुल्लिश आइडिया है जो तुम कर रहे हो। और फिर गेटो बोलता है अगर मेरे पास तुम्हारी जितनी पावर होती तो मैं इस फुल्लिश आइडिया को भी अपनाता, यूज़ करता। और उसके बाद फिर गेटो बोलता है मेरे को अपनी लाइफ जैसी जीनी है मैं वैसे जीऊँगा, चाहे इसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े, एंड अगर तुम्हें मेरे को मारना है तो मार दो। एंड जब गोजो गेटो को मारने के लिए तैयार होता है बट उसे मार नहीं पाता और फिर गेटो बच के निकल जाता है वहाँ से। तो गाइस जो अब गेटो पूरा चेंज हो चुका है, जैसे कि तुमने आगे वाले एपिसोड्स में देख ही लिया होगा कि गेटो कितना बुरा आदमी है। एंड गाइस इसी के साथ अपना जो ये आर्क है वो पूरा खत्म होता है, हिडन इन्वेंट्री आर्क। एंड अब इसके बाद सीपीयू आर्क स्टार्ट होता है। एंड अगर तुमने इस वाली वीडियो को पूरा देखा तो इसके लिए शुक्रिया। एंड अगर तुम चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।